नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गाय को माता क्यों कहते हैं, गाय को माँ का दर्जा क्यों प्राप्त है। गावो विश्वस्य मातरम। तो देसी गाय एक माँ की तरह है, क्योंकि जैसे कि इंसान अपने माँ के पास दुखी होकर जाता है तो माँ के दुलार से वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। इसी तरह इंसान भी जब गौ माता के पास जाता है तब उसका सारा तनाव, दुख, उदास, सिर दर्द खुशियों में बदल जाता है। अगर वैज्ञानिक कोण से देखें तो गाय के पास एक पॉजिटिव ऑरा होता है, जिससे जो व्यक्ति गाय के पास जाता है, उसे छूता है तो उसकी खुशी वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे कि उसका सारा दुख दर्द मिट जाता है। अब कुछ बुद्धिजीवी प्रमाण की बात करेंगे तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ में सुधीर चौधरी की रिपोर्ट में देखिए, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे विदेशी लोग गाय को गले लगाकर अपने दुख तनाव को खुशी में बदल रहे हैं। अमेरिका में इसे काउ कटलिंग मेथड नाम दिया जाता है, जिससे व्यक्ति गाय के पास रहकर उसे गले लगाकर दुख दूर करता है और बदले में उसे 1 घंटे के लिए 50,000 रुपये देने पड़ते हैं। काश ऐसी व्यवस्था हमारे देश में अगर हो जाती तो गाय सड़कों पर यूं ही ना घूमती। गाय को इसलिए भी माँ कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार जब इंसान का बच्चा बीमार हो जाता है तब उसकी माँ बेचैन हो जाती है। वो अपने बच्चे को ठीक करने के लिए कई नुस्खे प्रयोग करती है। उसी प्रकार गाय भी देख लेती है कि उसका मालिक किस बीमारी से ग्रस्त है, तब फिर वही गाय वही वो घास खाती है जिससे कि उसका मालिक ठीक हो जाए। वो जड़ी बूटी ढूंढती है और कई जड़ी बूटियों का सेवन करती हैं। डॉक्टर लीना गुप्ता बताती हैं कि जो देसी गाय है वो 70 प्रकार से ज़्यादा औषधि जड़ी बूटी पहचान कर खा सकती हैं और तब उसका मालिक ठीक हो जाता है। तब लोगों तब लोग उस गाय के पीछे जाते हैं कि यह गाय कौन सी जड़ी बूटी खाती है। फिर वही जड़ी बूटी लोग वैद्य को दे देते हैं, फिर वैद्य उसी जड़ी बूटी से दवाई बनाया करते थे। यह हुआ दूसरा कारण। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में। तो जो गाय है वो एक पौधे के समान है। जैसे कि पौधा हमें O2 ऑक्सीजन प्रदान करता है, उसी तरह गाय ही वो प्राणी है जो कि 21% ऑक्सीजन लेता है और बदले में 4% इस्तेमाल करके वापस 16% ऑक्सीजन पर्यावरण में छोड़ देते हैं। गाय सबसे ज़्यादा पवित्र होती हैं। वो कभी भी अमृत को छोड़कर जहर अपने बच्चों को नहीं देती। जिस प्रकार इंसान की माँ अपने बच्चों को उत्तम से भी उत्तम भोजन देना चाहती है, वो कभी भी घटिया खाना नहीं देगी। उसी प्रकार गाय भी अगर भूख के कारण जहर भी खा लेती है तो वो उस जहर को अपने शरीर में ले लेती है, परंतु उसके दूध में, गौमूत्र में, गोबर में उसका प्रभाव नहीं आता, जो कि हमारे राजीव दीक्षित ने इस पर प्रयोग किया है। गावो पवित्र पवित्र है, गाय एकदम पवित्र हैं। ये भी हम लोग इसलिए हम लोग गाय को माँ मानते हैं। जिस घर में गाय होती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है, उस घर से वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। गाय के रवाने को शुभ माना जाता है। गाय सुख दुख में इंसान का साथ देती है। गाय ही है जो व्यक्ति के पाप से भी मुक्त करवा सकती है, हमारी मनोकामना भी पूर्ण कर सकती है। गाय की सेवा करने से हमें सभी देवताओं की कृपा होती है। अगर रोज गाय की सूर्य केतु नाड़ी की में हाथ फेरो तो उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति अन्य बीमारियों के आने की चपेट से बच जाता है। गाय ने ही हमें शारीरिक स्वास्थ्य देती है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य देती है। भगवान गीता में लिखा है कि जिस घर में तुलसी का पौधा या देसी गाय हो उस घर में बीमारियां भटक तक नहीं सकती। गाय को माँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका दिल बहुत बड़ा है। जिस प्रकार एक माँ दूसरे बच्चे को भी शरण देती है, उसी प्रकार देसी गाय भी दूसरे बच्चों को अपना सकती है, उसे अपना दूध पिला सकती है, चाहे वो इंसान का हो या घोड़े का या किसी और का बच्चा हो। वहीं भैंस कभी भी किसी दूसरे बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकती है, चाहे वो किसी का बच्चा हो। यहाँ पर गायों की करुणा, दया, भावुकता का गुण मिलता है, जो कि एक पृथ्वी माँ के जैसे ही होता है। और अगर हम गाय का दूध पिएं तो गाय के निस्वार्थ प्रेम, दया का गुण हमारे अंदर आएगा, जो कि भैंस के दूध के पीने से नहीं आएगा। इसलिए गाय के दूध को हमारे ग्रंथों में सात्विक बोला गया है। गाय बहुत दूसरा कारण है कि जब हम लोग गाय को माँ कहते हैं तो गाय बहुत ही भावुक होती है।
अगर घर में किसी की मृत्यु की हो जाती है तो फिर अगर गाय कहीं भी हो तो उसकी आंखों में आंसू होता है। गाय अपने मालिक की घात भी अपने ऊपर ले लेती है। गाय अपने पशुओं के मुकाबले काफ़ी बुद्धिमान होती है। गाय अन्य पशुओं के मुकाबले काफ़ी बुद्धिमान होती है। गाय का डीएनए इंसानों से मिलता है। गाय की आंत सबसे लंबी होती है। गाय का दूध हर किसी जानवर को भी पिलाया जा सकता है क्योंकि वो अमृत है। यहाँ तक कि पहले ज़माने में घोड़ों को भी गाय का दूध पिलाया जाता था। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि गाय सिर्फ माँ ही नहीं, एक डॉक्टर भी है। न केवल डॉक्टर, एक मनोवैज्ञानिक है। न केवल मनोवैज्ञानिक, बल्कि एक पौधे की तरह है जो ऑक्सीजन प्रदान करता है। न केवल यह सब देती है, बल्कि खेती के लिए हमें सुंदर बछड़े प्रदान करती है जो कि किसानों से कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। गाय हमें दूध भी देती है, गोबर देती है और गौमूत्र भी देती है, और हमें आशीर्वाद भी देती है। साथ में हमें मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य भी देती है और हमें बहुत प्यार करती है। तो दोस्तों, ये था, हमने चर्चा विस्तार में की कि गाय को हम लोग माता क्यों कहते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।